आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि आखिर हमारा मध्य प्रदेश बना कैसे और कितने संभागों और जिलों में वह विभाजित है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से। तो 1947 की स्थिति हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम 1 नवंबर 1956 में जो हमारा गठन हुआ मध्य प्रदेश का वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ जब हमसे अलग हुआ 1 नवंबर 2000 का, तो जो पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश प्यारा सा, जिसमें ये है हमारा मध्य भारत। ये मैप अपने दिमाग में फिक्स करिए। ये है हमारा भोपाल, ये है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत और मध्य भारत में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो ये मध्य प्रांत है और ये मध्य भारत है। ये है विंध्य प्रदेश, ये है बघेलखंड, ये है छत्तीसगढ़ और ये दंडकारण्य जो कि अभी हमसे अलग हो चुका है। ये है बरार और ये है विदर्भ। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मध्य प्रदेश में पहले हुआ करती थी। तो चलिए, अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हमारे 1947 की स्थिति हमारी क्या थी। तो जो पार्ट ए है उसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता था। ठीक है, ये रहा हमारा सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये वाला क्षेत्र हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जिसको पार्ट ए नाम दिया गया है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। जो मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था ना, उससे पहले जो मध्य भाग था उसको सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सिनॉप्सिस में लिखते चलना है आपको, सिनॉप्सिस छोड़ना नहीं है यहाँ पर। जो भी चीज आपको याद ना हो वो हमको सिनॉप्सिस में लिखना है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो सेंट्रल प्रोविंस है उसकी स्थापना कब हुई। तो वो 2 नवंबर 1861 में की गई थी। जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक करके 1936 में की गई। क्या लिखेंगे सिनॉप्सिस में कि सीपी जो है इक्वल टू 2 नवंबर 1861 और जो बरार है वो हैदराबाद से अलग होकर 1936 में बना। हम इस प्रकार से हमारे जो है सिनॉप्सिस में लिखेंगे। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। ये जो पूरा जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वो पार्ट ए है और उसकी राजधानी नागपुर थी। इसके पहले मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और जो कि हमारे पहले सीएम भी रहे हैं। तो पहले मुख्यमंत्री जो इस पार्ट ए के थे वो रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में एकमात्र मकड़ाई रियासत हरदा, जिसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। मतलब क्या हुआ कि जो पूरा ये सीपीएन बरार था, मात्र हमारे मध्य प्रदेश में आज उसकी सिर्फ हरदा रियासत उपलब्ध है। अन्य रियासतें या क्षेत्र जो पार्ट ए में शामिल थे वो कौन कौन से थे, याद कुछ भी नहीं रखना है। याद सिर्फ इतना रखना है कि मकड़ई हरदा जो है अभी हमारे पास है, बाकी सारी जो है वो छत्तीसगढ़ भैया लेके चले गए, हमारे प्यारे से भैया। जसपुर छत्तीसगढ़, विदर्भ नागपुर, सरगुजा छत्तीसगढ़, कवर्धा छत्तीसगढ़, खेड़ागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़, कोरिया, बस्तर, सारंगढ़, ये सारे जो प्रोविंस है, ये सारी जो जगहें हैं वो हमारा छत्तीसगढ़ हमसे लेके चला गया है। सिर्फ मकड़ाई हरदा हमसे बचा है। सिनॉप्सिस में क्या क्या चीजें लिखी है अब आपने कि 2 नवंबर 1861 में सीपी एंड बरार बना, सीपी बना। बरार 1936 में हैदराबाद से अलग कर कर बना था। डन। नागपुर लिखेंगे फिर हम राजधानी, फिर हम सीएम करके लिखेंगे रविशंकर शुक्ल, फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मकड़ाई, जिला हरदा, अभी नाउ करेंटली इन मध्य प्रदेश, ये करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर पार्ट बी हम पढ़ने जाते हैं। पार्ट बी कौन सा है हमारा, मध्य भारत प्रांत। ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा पार्ट बी है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के नरेश ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 22 अप्रैल 1948 को क्या हुआ, ये जो क्षेत्र था इसकी 22 रियासतें थी, उनके नरेशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि मध्य भारत हमारा कब बना, तो 22 अप्रैल 1948 को बना। लिखो अपने सिनॉप्सिस में 22 अप्रैल 1948 मध्य भारत प्रांत। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था। ये प्रयासों से किसके बना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है उसका उद्घाटन करने हमारे जवाहरलाल नेहरू आए थे, जो कि ग्वालियर में आए थे। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभाजित किया गया था, जिसमें इंदौर जिला भी एक था। अब मान लो कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंदौर जिला किस पार्ट में था, तो वो पार्ट बी में था। ठीक है,
अब इनकी दो राजधानियां थी, एक थी हमारी ग्वालियर, दूसरी थी इंदौर। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर। कैसे याद करेंगे? सिनॉप्सिस में पहले तो आपने क्या क्या चीज लिख ली इसमें? पहले तो ये चीज लिखी आपने। दूसरी चीज जवाहरलाल नेहरू लिख लो कि स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने करी। फिर तीसरी चीज आपको लिखनी है जो अगर आपको याद ना रहे, मैं तो लिखूंगी, अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो अगर आपको याद ना रहे तो आप भी लिखिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ ताकि मैं जैसे कि आपको बिल्कुल मतलब शुरुआत से, आपने आज के बाद आज से पहले कभी ना पढ़ा हो, मैं इतने लेवल पे जाके आपको पढ़ा रही हूँ। तो शीतकालीन राजधानी ग्वालियर। क्यों शीतकालीन राजधानी ग्वालियर रखी? अब मैं ये ट्रिक बता रही हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शीतकालीन राजधानी इसलिए रखी क्योंकि मतलब ग्वालियर में ज्यादा सर्दी लगती है, तो हमको ज्यादा सर्दी पसंद थी, इसलिए हम ग्वालियर में चले गए। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। गर्मियों की छुट्टी में घूमने हम इंदौर आए। गर्मियों, ऐसे याद करो, गर्मियों की छुट्टी में घूमने इंदौर आए और ग्वालियर में ज्यादा ठंड लगती थी, इसलिए हम शीतकालीन राजधानी हमने वहां रख ली। 6.5 महीने ये रहती थी, 5.5 महीने ये रहती थी। ठीक है। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया। सिनॉप्सिस में लिखना है हमको कि भाई मध्य भारत प्रांत का जो गठन है वो कब किया गया? वो किया गया 28 मई 1948 को। ये हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, इस समय। और जो 28 मई 1948 उस समय गठन हुआ था, दोनों चीज अलग अलग अच्छे से क्लेरिफाई करके लिखिएगा। ठीक है। जिसमें ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया, जो सिंधिया राजवंश के जीवाजीराव सिंधिया है, जियो जियो ऐसे याद कर लो, जियो राव सिंधिया, जियो राव सिंधिया, तो वो राज प्रमुख थे। और इंदौर के जो शासक थे यशवंत राव होलकर द्वितीय, उनको उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। ये जो समय था ना, उस समय जो मध्य भारत है उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। सिनॉप्सिस में लिखिए। मध्य, आप है ना ये जो वीडियो है इसको पॉज करके सिनॉप्सिस में उसी समय लिख लिया करें। अगर आपने कभी ये सोच लिया ना कि मैडम एक बार पूरा वीडियो देख लूं उसके बाद में मैं लिखती हूँ, नहीं लिखाएगा, आप डबल से इस पार्ट को पढ़ोगे ही नहीं इसी समय। तो जो काम आप अभी कर रहे हो ना वो करते चलिए, बाद में नहीं होता हमसे। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे। तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। तो जो मध्य भारत है ना, उसके मुख्यमंत्री कुछ लोगों को चुना गया, तो उसमें लीलाधर जोशी थे, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन, मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री यहाँ इस क्षेत्र के बने थे। चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रमुख और राज प्रमुख याद रखने हैं यहाँ के, क्योंकि सीएम बहुत ज्यादा है। पहले सीएम याद रख लीजिए, लीलाधर जोशी थे। हो सकता है ये प्रश्न कभी बन जाए कि भाई जो मध्य भारत है उसके कौन सीएम नहीं रहे हैं, तो उसमें एक नाम चुनने के लिए आ सकता है, तो आप इसको भी हो सके तो सिनॉप्सिस में लिख लीजिए। अगर आपको याद ना रहे तो क्या याद रखना है? लीलाधर जोशी पहले, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन, मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। अब पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्र अगर हम देखें तो होलकर रियासत इंदौर, ठीक है, सिंधिया रियासत ग्वालियर की, देवास सीनियर, देवास जूनियर, एक बड़ा, देवास में दो राजवंश थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलोदा। बड़वानी क्षेत्र आपको पता है, जावरा रतलाम में है, पिपलोदा मंदसौर में है। भूमिया का मुझे देखना पड़ेगा। राजगढ़ आप जानते ही हैं, काठियावाड़, अलीराजपुर, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, आई थिंक इट इज इन मंदसौर। मथुरार देखना पड़ेगा, मोहम्मदगढ़। ये जो क्षेत्र थे ये हमारे जो है पार्ट बी में शामिल थे। अब इसमें से आप लिखिए मत, बस हाँ एक एक बार पढ़ लीजिए इसको कि भाई अगर कभी मान लो ये प्रश्न पूछ लिया गया कि कौन सी रियासत पार्ट बी में शामिल नहीं थी, तो एटलीस्ट हम लोग इसको सही उत्तर लगा पाए। पर मुझे जहां तक लगता है ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज लिख दी? पहला कि मतलब हस्ताक्षर कब हुए। दूसरा हमने उद्घाटन लिखा। तीसरा हमने राजधानी लिखा। चौथा हमने क्या लिखा है? हमने मुख्यमंत्री, राज प्रमुख और प्रमुख लिखे हैं। ठीक है। और इसके बाद में फिर हमने जो क्षेत्र उसमें आते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको याद हो रही होंगी चीजें। सिनॉप्सिस बनाते चलिए। मैं सिनॉप्सिस इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना उसको चीजें याद नहीं रहेंगी। उस व्यक्ति को डबल से 5 बार जब चीजें पढ़ता है ना व्यक्ति, उसको याद रहने लग जाती है चीजें। तो एटलीस्ट आप वो सिनॉप्सिस है उसको एक बार पहले पढ़ के बैठिए, जैसे पिछले पार्ट का जो था
इस वीडियो को देखने से पहले वो सिनॉप्सिस पढ़िएगा, उसके बाद में फिर वीडियो स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अब पार्ट सी, अगर मैं विंध्य प्रदेश की बात करूं तो बुंदेलखंड बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ये प्रश्न आ चुका है 2023 या 24 के प्री में, ये आ चुका है। हम इस संडे जो अभी जो ये जो संडे आएगा उस दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 4 से 5 साल के पिछले पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको ये चीज की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी आखिर प्रश्न कैसे आते हैं। वीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर हुए। किसकी उपस्थिति में रीवा नौगांव में हस्ताक्षर हुए थे इस विंध्य प्रदेश को मिलाने के? तो वीपी मेनन की उपस्थिति में हुए थे। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। ये 1947 के बाद 1956 से पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। जैसे जो विंध्य प्रदेश है ना, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लिखो सिनॉप्सिस में कि 1948 में एन.वी. गाडगिल द्वारा उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिसके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया। क्या हुआ? सर्वप्रथम जो ये राज्य है इसको रीवा और बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था। जो ये हमारा विंध्य प्रदेश है ना उसको, जिसके राज प्रमुख रीवा के, अब लिखो राज प्रमुख कौन थे इस क्षेत्र के? मार्तंड सिंह थे, ठीक है। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। जरूरी इतना मुझे नहीं लगता है कि है ये। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये लिख लो शंभुनाथ शुक्ला। हमने रविशंकर शुक्ल पढ़ लिया। फिर पार्ट बी में तो 3-4 थे, पर हमको पहला वाला याद रखना है, लीलाधर जोशी, और बाकी भी लिखना है क्योंकि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सीएम नहीं रहा है। और पार्ट सी के कौन है? शंभुनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह और न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। आई डोंट थिंक कि इतना डीप में प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार पढ़ लिया हमने, निकल गए इसको पढ़ के। अगर कभी गलती से ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया, वी विल आंसर इट, ठीक है। बाकी इतना टेंशन नहीं रहना है। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संस्थानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त है। जो चीफ कमिश्नर है उनके स्थान पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको नियुक्त किया गया, जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रारंभ में इस राज्य की 2 राजधानी रीवा और नौगांव बनाई गई थी। बाद में केवल सिर्फ रीवा ही इसकी राजधानी रही। तो ये हमको याद रखना है, ये प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। इसको अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए कि भाई जो पार्ट सी है उसकी 2 राजधानियां थी, रीवा और नौगांव, लेकिन बाद में केवल रीवा ही रही थी, ठीक है। अब इतना बड़ा नहीं लिखना, मैं बोल रही हूँ उतना। क्या लिखना है? रीवा एंड नौगांव 2 कैपिटल, बाद में फिर लेटर करके और आप लिखेंगे रीवा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर, दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, भेसुंदा, छतरपुर, गरौली, बीजावर और कोठी। इतनी सारी रियासतें इस पार्ट में शामिल थी। अब जो पार्ट सी था, स्वतंत्र राज्य भोपाल के रूप में पार्ट सी में ही रखा गया था। भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन हुआ 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में कर दिया गया। जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था 1949 में, उसने बहुत दबाव बनाया, इतना प्रेशर बनाया कि जो हमीदुल्लाह खान है उन्होंने 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में करने के लिए उन्होंने हाँ भर ली। श्री एन.वी. बनर्जी को यहाँ का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया। कौन मुख्य आयुक्त थे इस भोपाल के विलय के बाद? एन.वी. बनर्जी थे। क्या चीज लिख रही है इसमें? भोपाल पार्ट सी हमीदुल्लाह खान लिख लो क्योंकि हमको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। 1 जून 1949 प्रजामंडल आंदोलन ब्रैकेट में लिख लो, और एन.वी. बनर्जी मुख्य आयुक्त नियुक्त। इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1952 आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्य, अब ये भी लिख लो कि भैया भोपाल स्टेट का आखिर पहला मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो हमारे शंकर दयाल शर्मा रहे थे।
तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्लाह और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ एवं मंत्री मौलाना इनायतुल्ला खां व श्री उमर राव सिंह बने। ये जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना जरूरी है। एक बार पढ़ लिया निकल गए, ठीक है। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। ये बिल्कुल आप एक बार लिख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए कि भोपाल की जो विधानसभा थे उसके अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खान और जो उपाध्यक्ष थे लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन भोपाल राज्य में शामिल 14 तहसील, उस समय 14 तहसीलें भोपाल राज्य में शामिल थी। भोपाल, रायसेन, इछावर, बेरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, नरसुल्लागंज, गोहरगंज, बरेली, बेगमगंज, उदयपुरा। इतना जरूरी नहीं है रटना, बिल्कुल टेंशन मत ले लेना कि यार इतनी सारी तहसीलें कैसे याद होगी। याद करना ही नहीं होती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पढ़ के निकलने वाली होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको एक बार पढ़ा जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको बार बार पढ़ना होता है और ऐसी कई सारी चीजें होती है जिनको याद रखना ही होता है। तो ये जो चीजें हैं ये आप सीख लेंगे तो यू विल क्लियर द एग्जाम। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या। अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, हम विथ इन टाइम लिमिट चीजों को करना सीख जाएं। होता क्या है अगर मैं बात में लग जाऊं, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं बात भी कर सकती हूँ बीच में, थोड़ी फनी चीजें भी कर सकती हूँ अगर क्योंकि एक टीचिंग स्किल होती है बच्चों को बोर नहीं होने देना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना समय आप इस वीडियो में दे रहे हैं उतना समय आपको एटलीस्ट पढ़ाई में ही मिले, ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। चलिए, अब भोपाल मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या क्या थी? तो विंध्य प्रदेश में 30 सीटें, 60 सीटें, सॉरी, विंध्य प्रदेश में 60 सीटें थी, भोपाल प्रदेश में 30 सीटें, मध्य भारत में 99 सीटें और सीपी, बरार और मध्य प्रांत में 150 सीटें थी। तो एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी 1956 से पहले? हमारी 3 थी। ठीक है, ओके। तत्काल विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में विभक्त किया गया था। तत्कालीन मध्य भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया था। भोपाल राज्य को 2 जिले भोपाल और रायसेन में विभक्त किया गया था और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को राज्य की प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभक्त किया गया था। अब आप क्या लिखेंगे? प्रशासनिक दृष्टि विभाजन, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल, सेंट्रल प्रोविंस आपने लिखा, ब्रैकेट में अच्छे से ब्रैकेट बनाए, 8, 16, 2 और 22 करके इस प्रकार से आप अपने सिनॉप्सिस में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि रोज रोज हम जब पढ़ेंगे ना तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगी। अब मध्य प्रदेश 1947 के बाद की स्थिति क्या रही, अभी हम पढ़ के आए हैं, सारी चीजें बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो एक नजर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए पढ़ने वाले हैं। ये मैं छोटा सा मध्य प्रदेश बनाती हूँ, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। तो ये रहा हमारा पार्ट ए, पार्ट बी भोपाल और ये पार्ट सी। ठीक है, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, फिर से मैं बनाती हूँ मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा, बिकॉज हमारा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी ले लेते हैं। तो ये है पार्ट ए, इसके बाद में ये है हमारा पार्ट बी, सॉरी पार्ट सी, और ये है पार्ट ए, और ये है हमारा प्यारा सा भोपाल। ठीक है, अभी हम मैप देख के आए हैं। अब मैं कलर चेंज करूंगी, येलो कलर लूंगी। तो पार्ट ए कौन सा है हमारा? ये वाला क्षेत्र है पार्ट ए। तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, इसमें जो शामिल रियासतें थी वो 15 थी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 14 रियासतें थी। ठीक है, हमको ये याद रख लेना है। ठीक है, अब मध्य भारत की अगर मैं बात करूं, ये वाला क्षेत्र जो पार्ट बी वाला क्षेत्र है, इसकी राजधानी 2 थी। हम लोग पढ़ के आए हैं कि ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा ठंड लग रही थी तो हम ग्वालियर चले गए और इंदौर गर्मी की छुट्टी मनाने गए थे हम। 25 रियासतें थी, ऐसे देखे जाए टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार तो 22 रियासतें थी। ठीक है, विंध्य प्रदेश, इस तरह का चार्ट बनाकर भी आप सारी चीजें लिख सकते हैं अच्छे से सिनॉप्सिस में। ठीक है, कि आपने एक चार्ट में ही पूरी जितनी भी चीजें इनसे रिलेटेड की, सीएम करके एक बॉक्स बना दिया, फिर 4 ही चीजों के सीएम एक साथ लिख दिया, आपने राज प्रमुख लिख दिया, चारों चीजों के राज प्रमुख एक साथ लिखा गया, और राजधानी, रियासतें, ये सारी चीजें आप एक साथ लिखते हो और विशेष का एक पॉइंट बनाकर भी, कि एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा विशेष का और मैंने विशेष में सारी चीजें कर दी। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? रीवा है। नौगांव भी थी पहले, फिर रीवा ही बची 38 और इसके अनुसार 35। भोपाल स्टेट
केवल एक रियासत थी और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भी एक ही थी। अब 1956 की अगर मैं स्थिति देखूं तो फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, इसका सिनॉप्सिस भी अच्छे से बनाना, क्योंकि बहुत प्रश्न फजल अली आयोग से पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे और पूछे जाएंगे भी। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई। फजल अली आयोग की सिफारिशों पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। क्या हुआ? फजल अली आयोग की सिफारिश पर जो 79 रियासतें हैं मध्य प्रदेश की, जो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी नहीं पढ़े, उनको एक साथ मिलाकर मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 9, लिखो, बिल्कुल लिखो, क्या क्या लिखना है। फजल अली आयोग लिखा आपने 1953, फिर उसको क्लोज करा, फिर दूसरा बुलेट पॉइंट डाला आपने 1 नवंबर 1956, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इक्वल टू 79 रियासत लिखी आपने। फिर उसके बाद में आपने लिखा मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पर्चा पढ़ रहा है उसको ये भी याद नहीं रहेगा। फिर आपने लिखा राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 9। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। ठीक है, क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। अब क्या हुआ, हमारा जो फजल अली आयोग है उसने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया। अब फजल अली आयोग, ये लिखो आपने सिनॉप्सिस में कि 7 संभाग और 43 जिले इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा सिनॉप्सिस में कि जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव लिख लिया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। ठीक है, तो किसकी सहमति पर भोपाल राजधानी बनी हमारी? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। अब प्रश्न बनेगा फजल अली आयोग ने किस जिले को राजधानी बनाने में अपनी सुझाव दिया था, तो वो हम लिखेंगे जबलपुर को। ठीक है, अब भाग ए, भाग 2 और भाग 3 में कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना, मध्य प्रदेश में ऐड हुए तो क्या हुआ, भाग 8 के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बंबई राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, डबल से शायद ही पॉसिबिलिटी है कि पूछे जाए। ये प्रश्न बहुत अच्छे से पहले पूछा जा चुका है। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया और मंदसौर के सुनेल टप्पा को, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हमारा मंदसौर है, तो हमने क्या किया, जो सिरोंज राजस्थान की तहसील थी उसको विदिशा में ऐड कर लिया। ठीक है, और मंदसौर का एक सुनील टप्पा करके जगह थी उसको राजस्थान में दे दिया गया, और पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की स्थिति अगर मैं बात करूं तो 1947 की स्थिति ये है, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। 1956 भी हमने देख लिया कि 43 जिले, 7 संभाग। अब वर्तमान में 55 जिले कैसे बन गए, ये हमको देखना बाकी है। चले, अब हम चलते हैं 1956 से 2020 तक की यात्रा में। तो क्या हुआ, इसको यहाँ से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले थे और पुनर्गठन में 45 हो गए, 2 जिले और एक्स्ट्रा ऐड हमारे हो गए, तो 45 जिले हैं, याद रखिए 45 जिले हैं, 55 हमको बनाने हैं, 10 जिले ऐड और होंगे अभी, है ना, निकलेंगे भी सारी, ऐड भी होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन भी बीच में होगा। ठीक है, तो 43 जिले हैं अभी हमारे पास, अब हमको 45 पे लाना है, क्योंकि पहले पुनर्गठन करेंगे। तो 2 अक्टूबर 1972 में क्या हुआ, भोपाल को एक जिला बनाया गया। कब जिला बनाया गया, गांधी जी के बर्थडे पे 1972 में भोपाल को एक जिला बनाया गया। इससे पहले भोपाल सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। फिर 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव को दुर्ग से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ तक आएगी, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक याद करने में, फिर तो 5-5 साल ऐड करते जाना है और कोई नया जिला बन जाएगा, जो कि हर बार होता है। जब भी चुनाव होंगे नई जिले बनेंगे ही, नए जिलों की घोषणाएं होंगी ही। तो यहाँ तक याद करते चलिए डेट, बाकी आगे आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
26 जनवरी, ये भी अच्छे से याद हो जाएगा कि 26 जनवरी 1973, ये भी एक महत्वपूर्ण दिन है 26 जनवरी, तो राजनांदगांव जिला बन गया। फिर क्या हुआ, मई 1998 में आके 10 जिलों का गठन किया गया। 10 जिले में से पड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। बाकी जो जिले थे ना वो हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हुए, लेकिन जो मध्य प्रदेश है उसमें सॉरी 10 जिलों में से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हुए। ये किनके मतलब सिफारिश पर, B.R. दुबे। तो दुबे जी ने हमको कहा 10 जिले ऐड करने के लिए, लेकिन हमने कितने जिले ऐड करे, केवल 4। कैसे याद करेंगे इसको छोटे अक्षर में लिख लो, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, BSDK, इसको ऐसे याद कर लो, BSDK, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, BSDK, 5 बार बोल लो, BSDK। ठीक है। अब जून 1998 में क्या हुआ, 6 जिलों का गठन की सिफारिश की गई, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में केवल हरदा, इसको याद करो हुन से, हरदा, उमरिया और नीमच। कैसे याद करोगे, हुन से, हरदा, उमरिया, नीमच। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति, 2 समिति हो गई है। सिनॉप्सिस में क्या लिखोगे, सिंहदेव समिति 6 जिले सिफारिश, 3 जिले हुन, और B.R. दुबे समिति 10 जिले सिफारिश, 4 जिले BSD के। लिख लिया, आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अब देखो यहाँ तक डेट याद करनी पड़ी आपको थोड़ी सी, 98। अब 5 साल ऐड करो, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 15 अगस्त 2003 को नया जिला बन गया। 3 जिलों का गठन हुआ, इसको याद करेंगे बा से, BAA, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। ठीक है, तो इसका जो गठन है वो किया गया, बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके गठन किया गया। ठीक है, ये हो गया। तो 2003 में क्या हुआ, बुरहानपुर को हमने खंडवा से अलग किया, अशोकनगर को गुना से और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके हमने गठन कर दिया। ठीक है, अब 17 मई 2008 का समय आता है, तो कैसे याद करेंगे, 3 से, 4, 5, 6, 7 और 8, 5 साल हो गए, नया जिला बनेगा। फिर दूसरा नया जिला, 2 नए जिले बनेंगे हमारे 5 साल के बाद, अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, अलीराजपुर और सिंगरौली। अब इसमें डेट याद मत करो, इसमें डेट याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद करना 2008। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया और सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। ठीक है, अभी हम बीच में एक चीज मतलब हम लोग गैप कर गए कि यहाँ पे हमारे जिले कम हो जाएंगे। ठीक है, 16 जिले हमारे शायद छत्तीसगढ़ लेके चले जाएंगे, बाकी जिले हमारे मध्य प्रदेश में बचेंगे। ठीक है, फिर 2013 में 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 9, 10, 11, 12 और 13वां, 5वें साल में एक नया जिला गठन हो गया और उसका नाम है आगरमालवा, जो कि 51वां जिला बना। ठीक है, फिर 5 साल गिनो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5वें साल में नया जिला बना, कौन सा बना, निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होकर 52वां जिला बन गया। 5 साल ऐड करो, 19, 20, 21, 22, 23, 23 में 3 नए जिले, जो कि इंपॉर्टेंट है, डेट सही याद करना, 13/8/2023 और 5/10, ये दोनों तो याद हो जाएंगे, 5/10, 13/8 याद कर लो, उस ऊपर वाले को 13/8, 13/7 होता है कि 13/7 जरूरी है, लेकिन हम कैसे याद करेंगे, 13/8 जरूरी है, 13/8 जरूरी है क्योंकि उस दिन महूगंज बना था। महूगंज उस दिन बना, पांडुना छिंदवाड़ा से अलग करके बना, मैहर जो है वो सतना जिले से अलग होकर बना था, महूगंज रीवा जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, कुछ स्रोतों में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का गठन 1972 ही दिया गया है, किंतु राजनांदगांव जिला पोर्टल पर इसके गठन की जानकारी 26 जनवरी 1973 दी गई है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि राजनांदगांव की स्थापना कब हुई, और अगर पूछा भी जाएगा ना तो ऐसे आपको ना दो, जैसे इधर इधर जिले का नाम दे दिया, इधर डेट दे दी, तो आपको मेज द पेयर करने के लिए प्रश्न दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भोपाल सीहोर से अलग हुआ, बड़वानी खरगोन से, श्योपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से, हरदा होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से, नीमच मंदसौर से, अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से, बुरहानपुर खंडवा से, अलीराजपुर झाबुआ से,
सिंगरौली सीधी से, आगरमालवा शाजापुर से, निवाड़ी टीकमगढ़ से, मऊगंज रीवा से, पांडुना छिंदवाड़ा से और मैहर सतना से अलग हुआ। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है मोस्टली, जो नहीं पता है हम सिनॉप्सिस में लिखेंगे। जरूरी तो सिर्फ ये 3 जिले हैं, अगर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा या फिर स्टार्टिंग के कुछ जिलों से पूछेगा। भोपाल जिले के गठन की अधिसूचना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिनॉप्सिस में जरूर लिखें भोपाल जिले का, क्योंकि पूछ लिया जाता है। पहले तो भोपाल जिला कब संघ में ऐड हुआ वो हमने 1 जून 1949 लिख लिया है। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी हुई, और वो जिला कब बना, भोपाल जिला कब बना, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ही लो। भोपाल संघ में कब ऐड हुआ, 1 जून 1949 को। भोपाल जिला कब बना, 2 अक्टूबर 1972 को, गांधी जी के बर्थडे वाले दिन 1972 में। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट, ये वाली जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, मैं तो नहीं पढ़ा रही हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे जब हमारा राज्य पुनर्गठन हुआ था, हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब। भाई महावीर, हमारा भाई हमसे अलग हो गया था जब 2000 में पुनर्गठन हुआ था तब। राष्ट्रपति कौन थे भारत के, KR नारायण, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री बेस्ट PM टिल नाउ अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो उस समय PM थे। अब मध्य प्रदेश के 10 संभाग हैं, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम और इंदौर। अब इसमें ये हमको नहीं पढ़ना कि किसमें कौन से जिले शामिल है, ये हम कहीं ना कहीं लगा देंगे। ठीक है, 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम चेंज करके, ये पूछा लिया जाता है कभी कभी डेट, आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी ना, मेन पेपर में पूछना थोड़ा मुश्किल है, पूछ लिया जाए, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जरूर फंस जाता है कभी कभी कि 7 फरवरी 2022 को नर्मदापुरम नाम रखा गया होशंगाबाद जिले का। ठीक है, अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, तो सबसे ज्यादा किस संभाग में जिले हैं, जबलपुर में है 9, इंदौर में है 8, ये आप लाइन से लिखना। ठीक है, पहले ऊपर 9 फिर नीचे 8, फिर हम 7 पे आएंगे, उज्जैन में 7 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम 6 जिले, सागर, रीवा सागर में नहा रही है और छक्के लगा रही है, रीवा सागर में नहा रही है और क्रिकेट खेलने में छक्के लगा रही है, तो 6 रीवा में भी है, सागर में भी है, 6 जिले। ठीक है, भोपाल में और ग्वालियर में बीजी, हम बीजी हैं, तो बीजी कितने हैं, 5 बजे से बीजी हैं, हम 5 बजे से बीजी हैं, तो बीजी 5 जिले। ठीक है, अब 3 चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल में केवल 3 जिले हैं, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल में कितने कितने जिले हैं, केवल 3 जिले हैं। ठीक है, याद हुआ सबसे ज्यादा जिले कहाँ पर है, जबलपुर में है। इंदौर में 8 जिले हैं, 7 कौन देता है, उज्जैन के महाकाल सरकार ही हमारे साथ देता है, याद करो मेरे साथ कि सबसे ज्यादा जबलपुर, जिसमें बल होता है ना उसमें बुद्धि नहीं होती, तो नो, नो जबलपुर नो। ठीक है, इंदौर 8, इंदौर 8 बार जो है हमारी सफाई में, मतलब पहले नंबर पर रह चुका है, तो इंदौर 8। ठीक है, 7, 7 कौन देता है, महाकाल सरकार 7 देते हैं। रीवा सागर में नहा रही है और क्रिकेट खेलते हुए छक्के लगा रही है, याद हो गया। अब बीजी है, 5 बजे से हम बीजी हैं, तो भोपाल और ग्वालियर 5 जिले, चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल 3 जिले। ठीक है, अब संभागों के गठन की जानकारी मैं एक बार पढ़ दूंगी आपके लिए, ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, पहले ये पढ़ाऊंगी फिर ये एक बार पढ़ दूंगी मैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है, जनसंख्या इंदौर, सबसे कम जनसंख्या शहडोल में, शहडोल में दोनों चीजें कम है, क्षेत्रफल भी कम है, जनसंख्या भी कम है। अब हम नॉर्मल सी बात है, जनसंख्या इंदौर में ही सबसे ज्यादा होगी, सभी यहीं बस रहे हैं आके, और जबलपुर में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हम पढ़ चुके हैं क्योंकि 9 जिले हैं वहां पर। लिंगानुपात वाला जो संभाग है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वो चंबल संभाग है, और न्यूनतम लिंगानुपात, अधिकतम नहीं, न्यूनतम लिंगानुपात चंबल जिले में है, और सर्वाधिक जो साक्षरता वाला संभाग है वो जबलपुर है हमारा। ठीक है, समाचार पन्नों में जो दीन बंधु अभियान फुटपाथ है पर रहने वाले एवं भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग में शुरू किया गया। जो भिक्षुक है और जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनके पुनर्वास, उनको शिफ्टिंग करने के लिए दीन बंधु अभियान शुरू किया गया। अब कंफ्यूजन पॉइंट क्या होता है कि वर्ष 2012 में डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा है, इससे पहले यह शहडोल संभाग। अब ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि डिंडोरी, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न नहीं पूछेगा कि कौन सा जिला कहाँ किस संभाग में, नहीं,
ऐसे कंफ्यूजन वाली चीजें पूछी जाती है, जो कि क्लैरिफाई कर दी गई है कि वर्ष 2012 से जो है डिंडोरी जबलपुर में है, लेकिन पहले ये शहडोल में आता था। ठीक है, अब डिंडोरा पीट दिया कि हमारे अंदर तो बल है भैया, ऐसे याद कर लो। डिंडोरा क्या पीट दिया हमने कि हमारे अंदर तो बल है। और शहडोल संभाग जो में पहले शामिल था, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमने डिंडोरा पीट दिया कि हमारे अंदर बल है। अब मैं इसको एक बार जल्दी जल्दी फास्टली पढ़ देती हूँ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे, ये सारे। 1975 में सागर संभाग, 1977 में उज्जैन संभाग, 1980 में चंबल, होशंगाबाद और 1981-82 में बस्तर संभाग का गठन किया गया। जब 2000 में पुनर्गठन हुआ, उस समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए। 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या केवल 9 थी। ये पूछा जा सकता है कि जब हम अलग हुए छत्तीसगढ़ तब हमारे पास कितनी थी संभागों की संख्या? 9। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हमारा पुनर्गठन हुआ था, उस समय हमारी मतलब संभागों की संख्या कितनी थी? 7 थी। शहडोल सबसे नया नया संभाग कौन सा है? शहडोल है। 2008 में ही जो होशंगाबाद है, उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है, फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर नर्मदा। देखो क्या हुआ यहाँ पे, कंफ्यूजन आपको क्या हो रहा होगा कि मैडम अभी तो हमने फरवरी 2022 पढ़ के आए कि नर्मदापुरम का नाम बदला। ये नर्मदापुरम जिले का नाम बदला, लेकिन संभाग का जो नाम है ना, वो 2008 में ही बदल गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है? लिखोगे 7 पुनर्गठन, फिर लिखोगे 9 छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब। तीसरी चीज क्या लिखोगे? नया संभाग शहडोल 2008। अब ये दोनों कंफ्यूजन पॉइंट भी लिख लेना कि फरवरी 2022 में हम जो है हमारा नाम हमारा जिले का नाम बदला, लेकिन 2008 में ही संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इतना मैं तो नहीं बोलूंगी कि आप पढ़े, और ना ही एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि वो इतनी चीजें याद रख पाए। ठीक है, संभागों के गठन से संबंधित मध्य प्रदेश संभागों के गठन की जानकारी संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका से ली गई है। जो मध्य प्रदेश संभाग है ना, उनके गठन की जो जानकारी है, वो संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका से ली गई है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 7 थी, जो हमने 1963 से लेकर 2011 तक 10 की जनसंख्या में हुए परिवर्तन से अवगत कराया है। ठीक है, अब कुछ कर्क रेखा से संबंधित चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश से कर्क रेखा रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, ये हमने याद कर चुके हैं कल ट्रिक से अच्छे से कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। आप मध्य प्रदेश सही मानचित्र बनाकर उपरोक्त जिलों से कर्क रेखा को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे तो आप भी पाएंगे कि शाजापुर ही कर्क रेखा के लाइन में आता है, अगर मालवा नहीं। अब ठीक है, पढ़ लिया हमने तो ये हो गया है, लेकिन अगर मालवा हमको तो याद रखना है, क्योंकि हम बुक्स में यही दिया हुआ है और 14 जिले ही बुक्स में दिए गए हैं, तो पेपर में भी अगर पूछा जाएगा तो हमको करना ही पड़ेगा, हमको अगर मालवा लगा के आना ही पड़ेगा कि 14 जिलों से निकलता है, जो हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर भी आप सिनॉप्सिस बनाने की जगह दी रखी है, लेकिन आप तो A4 साइज के पेज लीजिएगा, बढ़िया। ये A4 साइज का पेज लिया, 3 भागों में उसको डिवाइड किया, बुलेट पॉइंट, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट बनाए और लिखते गए। आपने जैसे कि मान लीजिए कल आपका इतना जो एक भाग है भरा गया, आज ये एक भाग भरा गया, तो अभी भी हमारा एक भाग बाकी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी चीजें। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं होप करती हूँ कि आप लोग सिनॉप्सिस बनाते चल रहे होंगे। सिनॉप्सिस मैं इसलिए बनवा रही हूँ कि ताकि लास्ट में आपको इस चीज की दिक्कत नहीं आए कि मैम हम रिवीजन कैसे करें। सबसे जो मैं बताती हूँ ना, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो टाइम पास कर रहा है, अगर जो सीरियस है एमपीपीएससी में, लेकिन सिलेक्शन रुकता है रिवीजन ना होने के कारण। तो रिवीजन करने के लिए सिनॉप्सिस बहुत 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 जरूरी है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ाए जा रही हूँ, बच्चों को क्या पता अच्छा लग रहा है नहीं। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप बताइए, नहीं लग रहा है, कोई कमी लग रही है, आप बिल्कुल बताइए, तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।